जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से जो मैं आज आपको बताऊंगा वो पुरुषोत्तम मास का जो महत्व है और इसमें क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी साधना इसमें करनी चाहिए, इन सभी के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं तुम्हें बताऊंगा। देखिए, पुरुषोत्तम मास यानी कि इसको अधिक मास भी बोल देते हैं, इसको मल मास का महीना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक महीना कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण बनता है कि जो सौर वर्ष है या चंद्र वर्ष है, इसमें आपस में जो है एक सामंजस्य रहे, इसको स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है। और बोलचाल की भाषा में या ग्रामीण भाषाओं में इसे अधिक मास भी बोल देते हैं, मल मास का महीना भी बोल देते हैं और पुरुषोत्तम मास के नामों से भी ये विख्यात है। तो देखिए, होता क्या है, अधिक मास ये है क्या? तो देखिए, जिस महीने में सूर्य संक्रांति ना हो वो महीना अधिक मास कहलाता है, और जिसमें दो संक्रांति हो वो 6 मास बोला जाता है। तो ये जो मल मास का जो महीना है, जिसको पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, ये 18 जुलाई से शुरू होगा और 16 अगस्त तक ये रहेगा। अब इसका जो महत्व है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, इस मास को जो है मल मास के नाम से पुकारा जाता है और इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मल मास का महीना है इसमें भगवान विष्णु शयन काल में चले जाते हैं, यानी कि उनका वो शयन मुद्रा में होते हैं। तो इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास बोला गया है। इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और पुरुषोत्तम क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वयं धारण कर लिया है कि क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है, यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम जो व्यक्ति हो उसे पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम का भी नाम पुरुषोत्तम। तो देखिए, मल मास के महीने का जो अधिपति है वो स्वयं भगवान विष्णु जी हैं। और इस महीने की विशेषता ये है कि इस महीने में अन्य सभी महीनों से इस मास में जो की गई पूजा है, साधना, पाठ करने से विशेष सफलता प्राप्त कर सकते हैं आप। इस महीने में जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से व्रत रखता है या भगवान विष्णु का पूजन करता है या फिर कोई भी जप या दान आदि जो भी शुभ कार्य हैं, इनको अगर करता है तो वो भगवान विष्णु की कृपा और सानिध्य को प्राप्त करता है। इस महीने में गीता का पाठ भी कर सकते हैं आप, भगवान श्री राम श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र यानी शिव मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, नारायण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। साधना आदि आपको करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो फल है, इस मास में अगर आप कोई भी मंत्र जाप या साधना करते हो तो कई गुना फल प्राप्त होता है आपको। देखिए, देवी भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से एक बीज होता है ना, वो एक विशाल वृक्ष बन सकता है। एक बीज होता है, अगर वो उसको बो दिया जाता है तो बोने के बाद में वो फिर पौधा निकलता है उसमें और धीरे धीरे वो विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार से अगर आपने जो ये अधिक मास है, इसमें अगर थोड़े से भी शुभ कार्य या पूजा साधना की तो बहुत महान फल प्राप्त होता है आपको उसका। अब देखिए, ज्योतिष के अनुसार जिस वर्ष में
2 श्रावण मास हों, जैसे कि इस बार हैं। एक तो श्रावण है ही और दूसरा अधिक श्रावण मास है। तो इस वर्ष पृथ्वी के लिए ये अच्छा नहीं कहा जा सकता है। प्रकृति प्रकोपों से धन की हानि, जन की हानि, इन चीज़ों की आशंकाएं रहती है। जैसे कि आजकल आप देख भी रहे हो कि बाढ़ आना, वर्षा अधिक होना, इधर पहाड़ों का गिरना, मतलब कि जो लैंडस्लाइड है वहाँ होना, मतलब बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है सब कुछ। और इस मास में अधिक से अधिक मंत्र जाप, पाठ आदि आपको ऐसे कर्म करने चाहिए। इसमें भगवान शालिग्राम का पूजन भी कर सकते हैं, जिसको करने से बहुत आपको शुभ फल प्राप्त होता है। अधिक मास में भगवान विष्णु की साधना, विष्णु स्तोत्र, नारायण कवच या फिर विष्णु सहस्त्रनाम, इनका पाठ करना शुभ माना जाता है। और महालक्ष्मी पूजन भी इस मास में आप कर सकते हैं। पूरे के पूरे मास ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजन अवश्य करना चाहिए। सात्विक भोजन करें, इसमें शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए, जिससे कि पूर्ण फल प्राप्त हो सके। ऐसा नहीं है कि अधिक मास तो है, पूजा भी कर रहे हो, उधर मांस मछली भी खा रहे हो, अंडा भी खा रहे हो। कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों का, जो तामसी चीज़ें हैं, उनका आपको सेवन नहीं करना है, केवल सात्विक भोजन करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा है इसमें कि भैया अधिक मास में जो की गई साधनाएं हैं, लौकिक हो या पारलौकिक हो, दोनों का ही फल प्राप्त होते हैं। और विशेष साधनाएं इस मास में की जा सकती हैं। तो देखिए, अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा यहाँ पर और बता देता हूँ कि आपको इस मास में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। इस महीने के अंदर जैसे कि दान, पुण्य, धर्म के कार्य बेहद शुभदायी बताया गया इसमें, और इसलिए इस महीने भागवत का पाठ करना चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम, राम कथा, गीता, रामायण, इनका पाठ करना चाहिए। नरसिंह भगवान की कथा का भी आप श्रवण कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार मलमास में दीपदान करने का एक विशेष महत्व है। साथ ही अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ मंदिर में जाकर के एक ध्वजा जो होती है वो दान करें। और इस अवधि में वृक्ष भी लगाना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। अब मल मास के महीने में चावल, जौ, तिल, केला, दूध, दही, जैसे कि नमक हो गया, सेंधा नमक, ककड़ी, गेहूँ, मटर, सुपारी, कटहल, मेथी, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और साथ ही इस महीने में कोई ब्राह्मण है, गरीब व्यक्ति है या ज़रूरतमंद है तो उसको भोजन कराना चाहिए, दान करना चाहिए इस महीने में। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब इस मास में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, अधिक मास में कभी भी नामकरण नहीं किया जाता है, श्राद्ध नहीं हो सकता है, किसी का तिलक नहीं हो सकता है, मुंडन या कान को छेदना या गृह प्रवेश, संन्यास, दीक्षा, यज्ञ, यज्ञ मतलब हवन, लोग देव प्रतिष्ठा वगैरह जैसे करते हैं, विवाह, तो ऐसे जो शुभ कार्य हैं, जो मांगलिक कार्य हैं, ये वर्जित हैं। क्योंकि इस अवधि में भगवान शयन कर चुके होते हैं, इसलिए मल मास में ये सब चीज़ें वर्जित हैं, इनको नहीं करना चाहिए। अब मल मास में जैसे तामसी वस्तुएं हैं, मांस, मछली, अंडा, शहद, मसूर दाल, उड़द दाल, प्याज, लहसुन, मूली वगैरह या बासी अन्न, इन सब चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। और शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम मास में जो है घर, मकान, दुकान, वस्त्र, वाहन, इन सब की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वैसे साथ ही घर पर आए हुए गरीब या भिखारी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही उसको कुछ ना कुछ दे दो, मतलब कोई बाकी
घर के दरवाजे पर कोई साधु सन्यासी भिखारी आए तो उसको ज़्यादा नहीं है तो कुछ दे दो, उसको संतुष्ट करके भेज दो। इस महीने में झूठ, चोरी, घृणा, क्रोध, काम, लोभ, गलत विचार, गलत भाषा, ये जो अनैतिक कार्य हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब इस महीने में आप साधना किस किस की कर सकते हैं? भाई आप शिव साधना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की साधना कर सकते हैं, गुरु साधना कर सकते हैं, या गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु या नारायण भगवान की साधना कर सकते हैं। देखिए, इन सभी साधनाओं से संबंधित मैंने वीडियो, संपूर्ण वीडियो YouTube चैनल पर डाली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब वहाँ से आपको कैसे देखना है, आप सिर्फ नाम टाइप कर दो उसमें YouTube चैनल पर जाकर के, और वहाँ से आपके सामने वीडियोज आ जाएंगी। तो वहाँ से आप सर्च करके आप देख सकते हो, और उन वीडियो को आप श्रवण करके और आप कोई भी साधना उनमें से शुरू कर सकते हो। अब बात आती है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि जी हम कोई और दूसरी साधना कर सकते हैं क्या? देखिए, साधना तो कोई भी कर सकते हो, कोई इसमें वर्जित नहीं है। जप तप साधना सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें, क्योंकि आपने जैसा कि नाम सुना है पुरुषोत्तम मास, यानी भगवान विष्णु का ही महीना है, तो इस विषय में अगर भगवान विष्णु की साधना की जाए, गायत्री मंत्र की साधना की जाए, राम कृष्ण या फिर भगवान शिव साधना की जाए, तो ज़्यादा विशेष महत्व है इसका। करने के लिए तो आप दूसरी साधनाएं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको करो तो ज़्यादा विशेष प्रभाव होता है। क्योंकि अगर आप ये साधनाएं करते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा, मैं देखो सभी साधनाओं के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई राम साधना के लिए अलग, कृष्ण साधना के लिए अलग, शिव साधना के लिए अलग, अलग अलग कुछ नहीं है। मैं छोटा छोटा नॉर्मल मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ जो कि आपको करना ही चाहिए। भाई सुबह उठो, सुबह के टाइम उठ करके स्नान आदि करके निवृत्त हो जाओ, कपड़े साफ स्वच्छ पहन लो, उत्तर दिशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाओ, आसन किसी भी रंग का डाल लो, ठीक है, बस काले रंग का ना हो, बाकी किसी भी रंग का आप आसन ले सकते हो। सामने अपने जो पूजा घर है उसी में आप कर सकते हो बैठ करके, और जो भी आपके पास माला है, रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला, इन्हीं से मंत्र जाप होगा। तो अब एक दीपक जला लो, घी का दीपक जला लो, अगरबत्ती धूपबत्ती है वो भी आप जला लो, पुष्प ले लो, चावल ले सकते हो, नॉर्मल पूजन करो, जो भी आपके गुरु हैं उनका भी पूजन कर सकते हो, और भगवान शिव हैं तो शिव का भी पूजन कर सकते हो, विष्णु जी हैं विष्णु जी का पूजन कर सकते हो। भाई पुष्प चढ़ाओ, धूप दीप दिखाओ और चावल चढ़ाओ, टीका लगा दो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने गुरु मंत्र का जाप करो, ठीक है। और एक दो माला कर लिया, उसके बाद में फिर जो भी आपको मंत्र जपना है उस मंत्र को जितना अधिक से अधिक जप सको उतना जपो, और प्रतिदिन रोज जपो। जितनी माला पहले दिन करो, मान लिया कि आपने 21 माला की है तो प्रतिदिन 21 माला करो। अब 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप भी कर सकते हो। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप संकल्प ही लो, कोई आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि मुझे तो 31 माला का जाप करना है प्रतिदिन, तो बस 31 माला का प्रतिदिन करते रहिए, जितना हो जाए उतना बढ़िया। अब बात आती है कि भाई आप गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं। गुरु मंत्र जाप करना, और खासकर जिनके गुरु स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हैं उनके लिए तो विशेष महत्व है, क्योंकि गुरु मंत्र जो है ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, तो इस मंत्र का जाप तो आप कर ही कर सकते हो, जितना अधिक से अधिक हो उतना जाप करें। गुरु मंत्र का जाप
अगर आप अधिक से अधिक इस महीने में करते हो तो देखिए आपको कितने चमत्कारिक परिणाम आपको मिलते हैं फिर। लेकिन शर्त यह है कि बीच में टूटना नहीं चाहिए। अगर 1 महीने का टाइम है तो फिर पूरे 1 महीने का आप करें उस चीज़ को, और उसी प्रकार से आपको करना है। गुरुदेव का पूजन कीजिए, नॉर्मल पूजन करो। अब अगर करने के लिए आप शास्त्रोक्त जाओगे तो भाई बहुत लंबा प्रोसीजर है, नहीं कर पाओगे इतना, और कोई भी नहीं कर पाता है, सच्चाई तो ये है। मेन जो आपका काम है वो ये है कि मूल रूप से छोटा सा पूजन कर लो, 5 पंचोपचार, बस दीपक जला लो, धूप दीप जला लो, पुष्प चढ़ा दो बस, और माला लेकर के मंत्र जाप शुरू कर दो। आपका जो मन है, मन आपका पूर्ण रूप से गुरुदेव में लगा हो, या जिस देवता की भी साधना का पूजा जब तक कर रहे हो उस पे लगा हो बस। मतलब कि आपका मन शुद्ध होना चाहिए, पूर्ण मनोवेग से साधना करें। तो आपको किसी भी प्रकार के शास्त्रोक्त तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो मुख्य रूप से जो प्रभाव डालता है वो मन है। अब कहते हैं ना कि एक तो मन तो है नहीं साधना करने में, और जबरदस्ती थोपे जा रहे हो। जब मन ही नहीं है तो फिर कहां से सफलता मिलेगी? क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे है ना, और प्रेम कब होगा? जब किसी से मन लगेगा तभी तो प्रेम होगा, उससे पहले तो प्रेम नहीं होगा। जब मन लग जाएगा आपका तो समझ लीजिए कि आपका उस देवता से प्रेम हो गया, और जब प्रेम के प्रभाव से तो बस देवता खिंचे चले आते हैं। तो कहने का मतलब है प्रेम से कीजिए, कोई भी साधना करो और गुरु मंत्र जाप करो, कुछ भी करो। अब गुरु मंत्र में आपको क्या करना है? मान लिया कि आप साधना करने बैठ गए, गुरु आसन डाल लो, गुरुदेव का गुरु माला ले लो, गुरु यंत्र सामने है तो उसका पूजन करो, और गुरु चादर ओढ़ लो ऊपर से, गुरुदेव का सामने चित्र हो। बस यही 5 सामग्रियों की आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और गुरुदेव की पूजा शुरू कर दो, मंत्र जाप शुरू करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उतना मंत्र जाप करो। तो आपको देखिए विशेष प्रभाव देखने को इस जो मास है इसमें आपको मिलेंगे। तो इसलिए इस मास को ऐसे ही न जाने दें, अधिक मास को, पुरुषोत्तम मास को, पुरुषोत्तम बनिए इस मास में, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।